बहुत स्वागत है आपका टीवी नेटवर्क के इस फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में। सबसे पहले तो महाराष्ट्र अपने आप में आर्थिक राजधानी है देश की, और हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र का एक टारगेट था, हम क्योंकि राजनीति के भी सवाल करेंगे, हम अर्थव्यवस्था के भी सवाल करेंगे, लेकिन पहला सवाल तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ही है। आपका एक वादा था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का महाराष्ट्र को। उस वादे की क्या प्रोग्रेस है, कब तक बन जाएगा महाराष्ट्र? देखिए, देश में कई राज्य कह रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह आइडिया महाराष्ट्र ने शुरुआत की इसका एक हमने रोड मैप तैयार किया, एक हमने इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी तैयार की। एन चंद्रशेखरन जो टाटा के प्रमुख है, टाटा सन्स के, उनकी अध्यक्षता में 20 सीईओ की कमेटी तैयार की, और एक सेक्टोरल प्लान हमने तैयार किया जिस प्लान पर हम वर्किंग कर रहे हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अभी सबसे पास महाराष्ट्र ही है, क्योंकि इन 2023-24 हम लोगों ने $500 ट्रिलियन मार्क को पार कर दिया है, हम उससे आगे चले गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की गति हम लोग देख रहे हैं, इस गति के चलते हम लोग 2030 तक किसी भी हालत में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। हमारा प्रयास है कि 2028 तक हम बन पाए, लेकिन बीच में जो 2 साल कोविड के और बाकी थोड़ा हमारे यहाँ गवर्नेंस प्रॉब्लम था, उसमें हम लोगों ने निगेटिव ग्रोथ रजिस्टर किया है। अगर उन 2 सालों को निकाल दे तो हमारा CAGR ये 10% है। तो मुझे लगता है कि बाय 2030 वी विल बी द फर्स्ट सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आप कह रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम 2028 तक? हाँ बिल्कुल, 100%। आपने निगेटिव की भी बात की, तो क्या निगेटिव जो हुआ फाइनेंशियल के बारे में वो मविया सरकार के बाद? हाँ बिल्कुल, उसी समय हुआ है। आप देखिए, उस समय का हमारा ग्रोथ रेट निगेटिव है। उसके 2 कारण है। एक कारण तो हम कोविड कह सकते हैं, लेकिन कोविड में भी अन्य राज्यों ने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया है, देश ने भी पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया है। चूंकि उस समय सरकार की पॉलिसी ही कामों को रोकने की थी। देखिए, हमारे डेवलपमेंट के 2 मॉडल हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ और दूसरा इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ में अगर सारे आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर के की प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोक देंगे तो आपकी इकोनॉमी को किस प्रकार से बूस्ट मिलेगा? आपने कोस्टल रोड रोक दिया, आपने मेट्रो रोक दी, आपने अंडरग्राउंड मेट्रो रोक दी, आपने एयरपोर्ट रोक दिया, सब कामों में कोई ना कोई अड़ंगा लगा, तो हमारा ग्रोथ थोड़ा उस समय रुका। लेकिन ठीक है, अब ग्रोथ ने पिकअप किया हुआ है, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो मुझे विश्वास है कि अब हम लोग इसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन देवेंद्र जी,